Hello everyone. In this video we are going to learn about leaky input and output. ठीक है, पीएलसी में अगर लीके मीन्स क्या कि लीकेज होगा. ठीक है, तो लीकी इनपुट और आउटपुट होगा तो उससे क्या होगा, पीएलसी में जो है प्रॉब्लम काउज करेगा. ठीक है ना, लीकी होगा मीन्स लीकेज होना. ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम काउज करेगा. ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे लीकी इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बारे में. ठीक है, लीकी इनपुट एंड आउटपुट कैन काउज प्रॉब्लम इन पीएलसी. ठीक है ना, पीएलसी में ये क्या करेगा, प्रॉब्लम काउज करेगा. पीएलसी में प्रॉब्लम काउज करेगा. जो लीकी इनपुट्स होगा वो क्या करेगा, प्रॉब्लम काउज करेगा पीएलसी में. ठीक है ना, ए लीकी इनपुट कैन बी करेक्टेड बाय प्लेसिंग ए ब्लीडिंग और लोडिंग रेसिस्टर अक्रॉस द इनपुट. ठीक है, अब जो है जो लीकी इनपुट है उसको कैसे हम लोग करेक्ट करेंगे. ठीक है ना, पीएलसी में कैसे करेक्ट किया जाता है, तो ब्लीडिंग को प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है ना, बाय प्लेसिंग ए ब्लीडिंग रेसिस्टर अक्रॉस द इनपुट. इनपुट के क्रॉस क्या किया जाता है, ब्लीडिंग रेसिस्टर को पुट किया जाता है. क्यों पुट किया जाता है, तो जो लीकी इनपुट है उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग ब्लीडिंग रेसिस्टर का यूज करते हैं, या इसी को हम लोग लोडिंग बोलते हैं. ए ब्लीडिंग रेसिस्टर इंट्रोड्यूसेस रेसिस्टेंस इनटू द सर्किट. ठीक है ना, ब्लीडिंग रेसिस्टर क्या करता है, रेसिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है, रेसिस्टेंस जो है इंट्रोड्यूस करता है सर्किट में, काउजिंग द वोल्टेज टू ड्रॉप ऑन द लाइन बिटवीन लीकी फील्ड डिवाइस एंड द इनपुट सर्किट. और ये जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, ब्लीडिंग रेसिस्टर जो इंट्रोड्यूस किया जाता है सर्किट में, वो क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है. किसके बीच में ना, वोल्टेज ड्रॉप ऑन द लाइन बिटवीन लीकी फील्ड डिवाइस और जो इनपुट सर्किट है उसके बीच में क्या करता है, ये वोल्टेज ड्रॉप प्रोवाइड करता है. दिस काउज ए शंट ऑन द इनपुट्स टर्मिनल. और ये इसके कारण क्या होता है, शंट्स कर देता है. जो इनपुट टर्मिनल है उसको जो है शंट्स प्रोवाइड करता है, शंट्स प्रोवाइड करता है. ठीक है ना, शंट्स में पैरेलल. दीज कनेक्शन इंक्लूड लीकी इनपुट्स. और इसमें क्या क्या होगा, ठीक है ना, तो लीकी इनपुट को हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे, ब्लीडिंग रेसिस्टर का यूज करके, जो क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप प्रोवाइड करेगा किसके बीच में, लीकी फील्ड डिवाइस और इनपुट सर्किट के बीच में, जो कि शंट का काम करेगा. दीज कनेक्शन इंक्लूड, इसमें क्या होगा, लीकी इनपुट्स होगा, इंडक्टिव लोड्स होगा, आउटपुट फ्यूजिंग एंड सील्डेड केबल. तो ये सारा चीज़ जो है इस कनेक्शन में होगा. ठीक है, ये जो कनेक्शन हम लोग करेंगे उसमें लीकी इनपुट्स होगा, इंडक्टिव लोड्स होगा, आउटपुट फ्यूजिंग होगा और सील्डेड केबल. ये सारा चीज़ जो है इसमें ये सर्किट में उपलब्ध रहता है. नेक्स्ट है टेक्निक्स टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल नॉइज एंड लीकेज. ठीक है ना, क्या टेक्निक्स है, कौन सा टेक्निक्स का हम लोग यूज करके जो इलेक्ट्रिकल नॉइज है या फिर जो लीकेज है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, ख़त्म करेंगे. तो इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स है उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, देयर आर सेवरल टेक्निक्स टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल नॉइज एंड लीकेज इन पीएलसी. बहुत सारा टेक्निक्स है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल नॉइज या फिर लीकेज को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. दीज इंक्लूड प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ सेंसर. सेंसर का सही तरह से सही जगह पे प्लेस्ड करना, एंड केबल्स. ठीक है ना, जो भी केबल्स या सेंसर है उसको सही जगह पे प्लेस्ड करना. राउटिंग केबल्स अवे फ्रॉम लार्ज मोटर. ठीक है ना, केबल्स को जो है क्या करना है, वो लार्ज मोटर से राउट अलग रखना है. और कंट्रोल कैबिनेट्स विथ ट्रांसफार्मर एंड अदर इंडक्टर. ठीक है, और कंट्रोल कैबिनेट्स को कंट्रोल करेंगे विथ ट्रांसफार्मर के साथ एंड अदर इंडक्टर के साथ, यूजिंग सील्डेड केबल्स फॉर सेंसर. ठीक है ना, सेंसर्स के लिए जो है सील्डेड केबल्स का यूज करेंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन का यूज करेंगे एंड इवन लोड वायरिंग. ठीक है ना, तो ये सब चीज़ का यूज करके क्या किया जा सकता है, तो इसको जो है इलेक्ट्रिकल नॉइज या लीकेज जो है पीएलसी में उसको कंट्रोल किया जा सकता है. ठीक है ना, क्या करेंगे, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ सेंसर एंड केबल और सेंसर को प्रॉपर प्लेस करेंगे सही तरीका से. राउटिंग केबल्स अवे फ्रॉम लार्ज मोटर से जो अलग जो है केबल्स को राउटिंग करेंगे. कंट्रोल कैबिनेट्स विथ ट्रांसफार्मर एंड अदर इंडक्टर. कैबिनेट्स को कंट्रोल करेंगे ट्रांसफार्मर या फिर अदर जो है इंडक्टर जो है उसके साथ. यूजिंग सील्डेड केबल्स फॉर सेंसर के लिए सील्डेड केबल का यूज करेंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन का यूज करेंगे एंड इवन लोड वायरिंग का यूज करेंगे. प्रॉपरली ग्राउंडिंग योर इक्विपमेंट कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस इलेक्ट्रिकल नॉइज. देखिए, सही से प्रॉपरली ग्राउंडिंग, अगर सही तरीका से ग्राउंडिंग करते हैं तो उससे भी क्या है, उससे भी जो है इलेक्ट्रिकल नॉइज को रिड्यूस किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है
conducted noise is usually best reduced by adding filtering to the cable where the noise is entered the system। ठीक है ना, जो कंडक्टेड नॉइज होता है उसको जो है हम लोग अच्छे तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? एडिंग फिल्टरिंग टू द केबल्स। ठीक है ना, केबल के पास क्या करेंगे? फिल्टर का यूज करेंगे। वेयर द नॉइज इज इंटर द सिस्टम, जहाँ पे नॉइज इंटर कर रहा है वहीं पे क्या करेंगे? फिल्टर का यूज करेंगे। ठीक है ना, जो क्या करेगा? अनवांटेड चीज़ को साइड कर देगा और वांटेड जो यूजफुल चीज़ है उसको पास करने देगा। जैसे यहाँ पे माइक देख रहे हैं, तो ये जो आप माइक देख रहे हैं इसमें फिल्टर लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर से ब्लैक कलर का कवर, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये फिल्टर ही है। ठीक है ना, इसका क्या काम है? जो अनवांटेड नॉइज है उसको क्या करेगा? अलग करेगा, रिड्यूस करेगा, और जो यूजफुल सिग्नल है उसको जाने देगा। तो उसी तरह जो कंडक्टिव नॉइज है उसको कैसे रिड्यूस किया जाएगा? तो केबल्स में जहाँ पे नॉइज इंटर करता है वहाँ पे क्या करेंगे? फिल्टर को लगा देंगे, और फिल्टर क्या करेगा? वो अनवांटेड को जो है नॉइज को अलग कर देगा। जैसे कि दूध में देखते हैं हम लोग, या चाय पत्ती ले लीजिए, चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को अलग करने के लिए हम लोग क्या चाय छन्नी का यूज करते हैं। तो चाय छन्नी क्या है? वो एक तरह का फिल्टर है जो क्या करता है? जो पीने योग्य पदार्थ है उसको नीचे कर देता है, और जो अनवांटेड जो चाय पत्ती है उसको अलग कर देता है। तो वो फिल्टरेट का काम करता है। सिमिलरली यहाँ पे जो कंडक्टेड नॉइज है उसको कैसे रिड्यूस किया जाएगा? तो फिल्टर का यूज करके वहाँ पे जहाँ पे सिस्टम, जहाँ पे नॉइज इंटर करता है सिस्टम में, वहाँ पे फिल्टर लगा के उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है ना। Using an LC filter for power supply is a great way to reduce unwanted circuit noise। ठीक है ना, LC फिल्टर का यूज करके कहाँ पे? पावर सप्लाई में। ठीक है ना, पावर सप्लाई के पास LC फिल्टर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? जो अनवांटेड सिग्नल है, जो अनवांटेड नॉइज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इंश्योर योर डिजाइन इज फंक्शनिंग ऑप्टिमली, और आपका जो डिजाइन है वो क्या करेगा? अच्छे से फंक्शन करेगा। ऑप्टिमली मीन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो जहाँ पावर सप्लाई है वहाँ पे क्या करेगा? LC फिल्टर का यूज करके नॉइज को रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है ना, और जितना से जितना जो नॉइज को रिड्यूस कर दिया जाएगा इफिशियंसी उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग नॉइज को, इलेक्ट्रिकल नॉइज या फिर लीकेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन टू PLC ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है ना, PLC ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। PLC का ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे और कैसे उसका मेंटेनेंस करेंगे। ट्रबल शूटिंग मीन्स क्या समस्या है उसका निदान। ठीक है ना, तो PLC में क्या आपका समस्या आएगा और उसका निदान हम लोग कैसे करेंगे। मेंटेनेंस PLC को कैसे रखेंगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आप मेंटेन रखेंगे तो वो क्या होगा? उसका लाइफ जो है बढ़ जाएगा, लाइफ स्पान बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो मेंटेनेंस बहुत ही मैटर करता है। एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद मेंटेनेंस करना। जैसे सिंपल सी बाइक आप खरीदते हैं तो बाइक को क्या होता है? हर 2500 किलोमीटर के बाद, 2500 किलोमीटर के बाद जो है उसको सर्विसिंग करवाना पड़ता है, मोबिल चेंज करना पड़ता है। दैट इज मेंटेनेंस, और उससे क्या होता है? लाइफ जो है बढ़ जाता है। तो उसी तरह PLC में भी जो है उसका ट्रबल शूटिंग कुछ है तो उसको निदान करना और उसको मेंटेनेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस करना, उसी चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। PLC troubleshooting is the process of identifying and fixing problem in a programmable logic controller system। देखिए ट्रबल शूटिंग क्या है? ट्रबल शूटिंग यही चीज़ हो गया। PLC ट्रबल शूटिंग क्या है? तो ये एक प्रोसेस होता है ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग प्रॉब्लम। ठीक है ना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, जो क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को फिक्स करना, उसको जो है निदान करना। तो ये आपका क्या हो गया? PLC ट्रबल शूटिंग हो गया। PLC में प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर सिस्टम में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको फिक्स करना, उसको ख़त्म करना, ये आपका PLC ट्रबल शूटिंग होगा। सम कॉमन मेथड्स एंड स्टेप फॉर PLC ट्रबल शूटिंग आर। कुछ कॉमन स्टेप्स है, कुछ कॉमन मेथड्स है जिसका यूज PLC ट्रबल शूटिंग के लिए किया जाता है। वो कौन कौन सा मेथड्स है उसको हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट है चेकिंग द PLC पावर सप्लाई फॉर एनी लूज कनेक्शन। ठीक है ना, सबसे पहले PLC पावर सप्लाई को क्या करेंगे? चेक करेंगे अगर किसी तरह का लूज तो नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो सप्लाई आना चाहिए। सप्लाई नहीं आएगा तो अंदर तो कुछ काम ही नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? वो पावर सप्लाई है उसको चेक करना है, जो लूज कनेक्शन तो नहीं है, पावर सप्लाई तो नहीं आ रहा है। सबसे पहले पावर सप्लाई को चेक करेंगे।
लूज कनेक्शन, बर्न, ब्लोन फ्यूजेज और लो वोल्टेज सप्लाई इन द कंट्रोल सर्किट। ठीक है ना, जो पीएलसी सर्किट है उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर सप्लाई है उसको हम लोग चेक करेंगे, जो लूज कनेक्शन तो नहीं है, बर्न तो नहीं कर गया है, ब्लो तो नहीं कर गया है, ठीक है, फ्यूज तो नहीं कर गया है, या फिर लो वोल्टेज सप्लाई जो है सर्किट में तो नहीं जा रहा है, लो वोल्टेज सप्लाई से भी कभी कभी काम नहीं करता है। तो ये सारा चीज़ को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। चलिए लिखिए इसको। नेक्स्ट है चेकिंग इफ द इमरजेंसी पुश बटन इज प्रेस्ड। हम लोग देखेंगे जो इमरजेंसी पुश बटन जो है प्रेस नहीं कर दिया गया है उसको चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चेकिंग द स्टेटस मॉनिटरिंग एलईडी इंडिकेटर, जो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड इंडिकेटर जो है उसका हम लोग देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, देखेंगे जो वो जो है उसका क्या स्टेटस है ऑन द सीपीयू मॉड्यूल ऑफ द पीएलसी। जो सीपीयू मॉड्यूल होता है पीएलसी का, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलईडी इंडिकेटर को चेक करेंगे जो वो सही से जल रहा है कि नहीं, सही से स्टेटस दे रहा है कि नहीं, विच इंक्लूड बैट्स का यूज़ करते हैं, अलार्म एंड एरर एलईडी। ठीक है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो अलार्म बजने लगेगा, ठीक है, या फिर एरर जो है दिखाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ चेक करेंगे। वेरीफाइंग द पीएलसी प्रोग्राम विथ द मास्टर प्रोग्राम। अब पीएलसी में जो प्रोग्रामिंग किया जाता है, नाम ही है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, तो प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग मास्टर प्रोग्राम के साथ जो है वेरीफाई करेंगे। जो पीएलसी प्रोग्राम है उसको मास्टर प्रोग्राम के साथ वेरीफाई करेंगे जो सही है कि नहीं है। चेकिंग इफ द पीएलसी मेमोरी इज करप्टेड, हम लोग चेक करेंगे जो पीएलसी मेमोरी तो करप्ट नहीं कर गया है, पीएलसी मेमोरी करप्ट करेगा उसके कारण भी इशू आएगा। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कीप योर सिस्टम अप टू डेट विथ द लेटेस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ठीक है ना, ये भी ज़रूरी है जो आपका जो पीएलसी सिस्टम है उसको अप टू डेट रखना। ठीक है ना, अप टू डेट रखना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट जो किसी तरह का आ रहा है तो उससे भी आपको अप टू डेट रखना है। अगर अप टू डेट नहीं रखते हैं तो उसके कारण भी इशू आ सकता है, तो वो भी आपको अप टू डेट है कि नहीं ये चीज़ चेक करेंगे। रेगुलर मेंटेनेंस कैन हेल्प प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर। ठीक है ना, रेगुलर मेंटेनेंस कैन हेल्प प्रिवेंट प्रॉब्लम। ठीक है ना, अगर रेगुलर आप मेंटेनेंस करते हैं तो वो क्या करता है, प्रॉब्लम से प्रिवेंट करता है। अगर कोई चीज़ टूटने फूटने वाला या किसी तरह का इशू है तो वो पहले ही आपको पता चल जाता है। तो रेगुलर मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है ना, वो जो है कोई भी घटना घटने वाला है उससे पहले आपको पता हो जाएगा, या फिर आप जो है अच्छे से हर चीज़ को भांप सकते हैं, जो रिप्लेस करने वाला है उसको रिप्लेस कर देंगे। तो रेगुलर मेंटेनेंस जो है हम लोग करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हार्डवेयर फॉल्ट। दो तरह का फॉल्ट जो है, या ट्रबल शूटिंग कीजिए, दो तरह का फॉल्ट दिखेगा और उसका ट्रबल शूटिंग, एक हार्डवेयर फॉल्ट और एक सॉफ्टवेयर फॉल्ट होता है। ठीक है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आपको क्लियर है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है ना, जिसको हम लोग टच भी कर सकते हैं वो क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। जैसे मॉनिटर हो गया, हार्डवेयर हो गया, सीपीयू हो गया, हार्डवेयर हो गया, ये पैनल है, हार्डवेयर हो गया। लेकिन इसमें जो प्रोग्रामिंग किया हो गया पैनल में तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हार्डवेयर फॉल्ट्स हम लोग देखते हैं क्या क्या फॉल्ट्स होगा। द हार्डवेयर फॉल्ट्स मोस्टली अकर्ड इन द फील्ड विथ योर फिजिकल फील्ड डिवाइस एंड इट इज काउज्ड बाय। ठीक है ना, हार्डवेयर फॉल्ट जो है ये मेनली फील्ड डिवाइस में होता है। जो फील्ड डिवाइस होता है, जो डिवाइस का आप यूज़ करते हैं फील्ड्स में जाके, वो पीएलसी हो या फिर मल्टीमीटर जैसे हो गया, ओम मीटर हो गया। ठीक है ना, तो ये सब आपका क्या हो गया, फील्ड्स डिवाइस हो गया। तो मेनली फील्ड्स डिवाइस में जो है हार्डवेयर फॉल्ट होता है। इनवैलिड वायरिंग कनेक्शन ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट कैन कंट्रोल डिवाइसेस। ठीक है ना, तो अगर इनवैलिड वायरिंग कनेक्शन है तो उसके कारण भी फॉल्ट होगा, उसके कारण भी एरर प्रोड्यूस करेगा। तो उस चीज़ को जो है सही करना है। फेल्योर इन द इंस्ट्रूमेंट और इन द पीएलसी इटसेल्फ ड्यू टू मेनी रीजन्स। ठीक है ना, और इंस्ट्रूमेंट में फेल होना, इंस्ट्रूमेंट का फेल होना, या फिर पीएलसी में फेल, पीएलसी का फेल होना, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का फेल होना, तो ये दोनों केस जो है इसके कारण जो है आपको फॉल्ट जो है आ सकता है। इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ी होना या फिर पीएलसी में जो है उसमें ही फॉल्ट होना, तो इसके कारण जो है आपका डिफरेंट सारा फॉल्ट्स प्रोड्यूस करेगा हार्डवेयर फॉल्ट। नेक्स्ट बात करें सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स की बात करें। द सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स हैव टू मेन रीजन, दो मुख्य कारण होता है सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स का। वो दो मुख्य कारण क्या है वो देखिए। फर्स्ट है
प्रोग्रामिंग मिस्टेक दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग इंस्ट्रक्शन इनटू योर कोड दैट डू नॉट मीट द प्रोसेस रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स का जो है दो आपका मुख्य कारण है, वो दो मुख्य कारण है। पहला क्या है, प्रोग्रामिंग मिस्टेक दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। कुछ रॉन्ग इंस्ट्रक्शन जो है आप पुट कर देते हैं प्रोग्राम में, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ रॉन्ग इंस्ट्रक्शन जो है पुट कर देते हैं, ठीक है, इनटू योर कोड दैट डू नॉट मीट द प्रोसेस रिक्वायरमेंट। जो प्रोसेस के लिए चाहिए उस वो एग्जैक्ट वो न करके कुछ आप मिसयूज जो है, कुछ गलत इंस्ट्रक्शन आप दे देते हैं, जिसके कारण क्या हो गया, सॉफ्टवेयर फॉल्ट जो है प्रोड्यूस हो गया। सॉफ्टवेयर डिबग और सिस्टम एरर दैट में हैपन इफ द पीएलसी एक्सीड्स द स्कैन साइकिल टाइम और इट कैन पुश योर पीएलसी टू गो इनटू द स्टॉप मोड बाय इटसेल्फ, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर डिबग या फिर सिस्टम एरर जो है प्रोड्यूस करता है जब पीएलसी क्या होता है, एक्सीड कर देता है, जो इसका स्कैन साइकिल है उससे एक्सीड करेगा तो ये क्या होगा, ये एरर प्रोड्यूस करेगा पीएलसी, ठीक है ना। और इट कैन पुश योर पीएलसी टू गो टू द स्टॉप मोड बाय इटसेल्फ, और या तो पीएलसी को जो है स्टॉप मोड में जो है ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप मोड में जाने के लिए कहेगा। दीज फॉल्ट्स रिलेटेड टू द कंपाइलिंग ऑफ योर कोड, और ये जो फॉल्ट्स है आपका ये कंपाइलिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना, कंपाइलिंग से रिलेटेड है। तो सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स में जो है ये दो तरह का फॉल्ट जो है आपको दिखता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रबल शूटिंग सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व्स डिस्कवरिंग विच प्रॉब्लम इज काउजिंग द इशू, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स जो है, सॉफ्टवेयर को जो है उसको ट्रबल शूट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्कवर करना है विच प्रॉब्लम इज काउजिंग द इशू, कौन सा प्रॉब्लम जो है इशू कर रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले प्रॉब्लम को फाइंड करना, ट्रबल शूटिंग का मतलब तो वही है, सबसे पहले क्या इशू है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है जो क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, बुखार लग रहा है, चलिए बुखार लग रहा है, तो अब वो क्या करेगा, बुखार का कारण खोजेगा, जो बुखार किस कारण से हो सकता है, तो टाइफाइड से हो सकता है, मलेरिया से हो सकता है, काला जर से हो सकता है, डेंगू से हो जा सकता है, तो ये डिफरेंट सारा जो है कारण हो सकता है बुखार का। तो उसी तरह ट्रबल शूटिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका टेक्नीशियन जो है वो सबसे पहले जो यूजर है उससे पूछता है जो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और उससे वो फिर उस चीज़ को पता करने का कोशिश करना है, जानने का कोशिश करता है, अच्छा ये इशू है तो इसके कारण इस चीज़ में फॉल्ट हो सकता है, तो ट्रबल शूट करना, ठीक है ना, कौन सा इशू के कारण जो है प्रॉब्लम आ रहा है। जनरली स्पीकिंग सॉफ्टवेयर इशू आर कंसिस्टेंट, सॉफ्टवेयर इशू कंसिस्टेंट है, बट विच प्रोग्राम इज काउजिंग द प्रॉब्लम यू स्टार्ट विथ द, बट कौन सा प्रॉब्लम जो है, कौन सा प्रोग्राम जो है इस प्रॉब्लम को काउज करता है, उसके लिए जैसे कि हम लोग विंडो का पता करेंगे, विंडो में हार्डवेयर ड्राइव से पता करेंगे, प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन डेट यू रन, जो प्रोग्राम या एप्लीकेशन जो आप रन करवा रहे हैं तो उसके थ्रू जो है हम लोग पता करने का कोशिश करेंगे जो किस तरह का सॉफ्टवेयर फॉल्ट जो है आ रहा है, तो वहाँ से ट्रबल शूटिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग क्या क्या देखे इस वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग लीकी इनपुट्स एंड आउटपुट्स देखे, देन आफ्टर हम लोग टेक्निक्स टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल नॉइज एंड लीकेज, इलेक्ट्रिकल नॉइज और लीकेज को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन सा टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, वो हम लोग देखे। फिर हम लोग देखे इंट्रोडक्शन टू पीएलसी ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस, पीएलसी ट्रबल शूटिंग को कैसे हम लोग पता करेंगे और उसके मेंटेनेंस को हम लोग देखें, क्या क्या चीज़ को चेक करेंगे जिससे आपको ट्रबल जो है, जो भी समस्या है पीएलसी में वो पता चल सके और उसको रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग हार्डवेयर फॉल्ट्स देखे और देन आफ्टर हम लोग सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स एंड उसका ट्रबल शूटिंग देखे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।